कि एक फ्लेक्सी मनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हाजिर लोन, क्रेडिट लिस्ट, फौरी मनी, फास्ट कैश। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, हम आपको जो भी सूरत हाल होती है, इक़्तिसादी हो या सियासी हो, उससे आपको आगाह करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बर वक्त दुरुस्त मालूमात दें। और उसी तनाज़र में हमने कुछ दिन पहले आपको एक व्लॉग में बताया था कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन जो हुकूमती और सरकारी पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें ले रहे हैं, वो अरसा दराज से जो हुकूमत की तरफ से तनख्वाहों में एडहाक रिलीफ या दूसरे अलाउंसेस की मद में इजाफा किया है, वो उनको इजाफा नहीं दिया जा रहा। और अभी इतलात ये हैं कि जो पे स्केल्स रिवाइज किए हैं, जम किए हैं, उसको भी उन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और दूसरे इस तरह के जो इदारे हैं, उन मुलाजमीन की तनख्वाहों में उसको जम करके उनके रिवाइज पे स्केल जारी नहीं किए गए। महंगाई आसमानों पे है, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, तो उनके हालात बहुत ख़राब हैं। इस हालात में एक चीज़ अच्छी जो है उनके लिए हुई है, और वो शायद हम उनकी आवाज़ बने हैं, ये वजह है, या हुकूमत को उन पर तरस आ गया है कि फाइनेंस डिवीज़न ने कोई 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके तहत उन्होंने जितनी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 15% जो एडहाक रिलीफ की मद में गवर्नमेंट ने इजाफा किया है, उसका इतलाक कर दिया। उसको उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि इसका इतलाक उस पर भी होगा। बहरहाल ये एक उम्मीद की किरण है कि उनको महंगाई के इस दौर में कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलने के इम्कानात उनके लिए रोशन हुए। दूसरी जो हम आपसे बात करेंगे वो है, एक हमने इशू रेस किया था और उस पर काफ़ी अवामी रद्द अमल भी आया था और SCCP भी उसमें हरकत में आया, FIA को भी उन्होंने लिखा। उस पर एक आपको फॉलोअप देंगे। हमारे व्लॉग के बाद ये इशू बाकी सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ और इस पे इदारे भी मुतहरक हुए। अब उस पे कार्रवाई तेज़ हो गई है। हमने उस वक्त आपको बताया था कि उसके रेगुलेशंस अमेंड किए जा रहे हैं, मज़ीद एप्लीकेशंस आई हुई हैं नैनो लैंडिंग की, और इस तरह डिजिटल लैंडिंग के लाइसेंसिंग के लिए दीगर कंपनियों की तरफ से उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया SCCP ने। और साथ में उन कंपनियों के नाम भी हम आपको बताएंगे कि जिनके नाम अब SCCP ने FIA को भिजवाए और FIA ने उनका रिकॉर्ड भी तलब करना शुरू कर दिया है और 1-2 जगह पे उनकी इंस्पेक्शन भी की है। इन कंपनियों के जो नाम मैं आपको बताता हूँ, जो हमें ये SCCP की ही जानिब से भिजवाए गए हैं, वो मैं आपको जो हमारे पास सामने आए हैं वो मैं बता देता हूँ। कि एक फ्लेक्सी मनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हाजिर लोन, क्रेडिट लिस्ट, फौरी मनी, फास्ट कैश, और इसी तरह और कंपनीज हैं जिनके नाम और उनकी डिटेल ली गई है। और इस कंपनियों ने, अगरचे ये VPN यूज़ करते हैं और VPN के ज़रिए कॉल्स करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने खुफिया दफातर भी रखे हुए हैं। 3 से 4 कंपनियों के जो इलीगल कंपनीज हैं, ये मैं इलीगल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 कंपनियों के दफातर पे छापे मारे गए हैं, उनका रिकॉर्ड लिया गया है और उनके जो पाकिस्तानी यहाँ पे उनके फ्रंट मैन हैं, उनके बारे में छानबीन शुरू की गई है, उनकी ईमेल्स और सारा डेटा ले लिया गया और साथ में VPN की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया। ये भी एक काफ़ी इनकलाबी और अच्छा इकदाम है हुकूमत का। इससे भी सोशल मीडिया पे जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम, उसमें काफ़ी खातर कमी वाक़ई हो सकती है। किरदार कुशी से भी, उससे जो लोगों की बिला जवाज़ किरदार कुशी होती है, उसकी रोकथाम भी होगी। और फिर जो फेक न्यूज़, जो जिसका कप्तान इमरान खान को भी काफ़ी गिला शिकवा रहता है और हुकूमत को भी रहता है, तो उसमें भी कमी लाने में मदद मिलेगी। ये तो 2 अहम इशूज़ हैं जिस पे फॉलोअप हुआ है। और एक पाकिस्तानी तारीख का अहम तरीन फैसला है, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे और उसको नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे उस तरीके से पजीराई नहीं मिल रही, उसको उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जा रहा जितना कि करना चाहिए था। इसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिससे मुतल्लिका वो तारीखी फैसला है, उसकी भी ये नेग्लिजेंसी है। क्रिटिसिज्म तो FBR पे होता है, लेकिन अगर उसके हक में कोई ऐसा फैसला आता है तो FBR भी उसको उस तरीके से जो है वो हाईलाइट करने में कामयाब नहीं हो पाता।
ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास टैक्स चोरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत कार्रवाई करने के इख्तियारात थे और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने, जो FBI का मातहत इदारा है, मुल्क भर में टैक्स चोरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की थी। और उसमें जो इनके 3 रीजनल डायरेक्टरेट हैं, मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, उन्होंने कुछ दर्जनों टैक्स चोरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की FIR दर्ज करवाई और दर्जनों के खिलाफ इंक्वायरीज शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सैकड़ों को जो है वो कॉल अप नोटिस जारी किए। इन सब ने भारी फीसें भर के बड़े बड़े वकील जो है वो FBI के मुकाबले में खड़े किए और लाहौर हाई कोर्ट के सामने पिटीशन दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये तारीखी फैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इन तमाम पिटीशंस को खारिज कर दिया है। सिर्फ एक कैटेगरी की पोजीशन को पार्शियली एक्सेप्ट किया है, वो थे कि ऐसे केसेस जहां पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कॉल अप नोटिस तो जारी किए थे लोगों को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मरहले में, लेकिन उन कॉल अप नोटिस के साथ ये वजह नहीं बताई थी कि किन वजूहात की वजह से उनको कॉल अप नोटिस जो है वो जारी हुए हैं। सॉरी, वहाँ पे हाई कोर्ट ने उसको अब हेल्प किया है कि उसको वो मजीद जो है वो देखेंगे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने ये क्लियर किया है कि इन केसों में भी FBI के इंक्वायरी अफसरान की तरफ से जो इंक्वायरी की गई है, जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, वो इफेक्ट नहीं होंगे, वो इंटैक्ट रहेंगे। उन शवाहिद को मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन फ्रेश नोटिस उनको जारी करेंगे, उसमें ये बताएंगे कि आपको नोटिस इस वजह से पेश किया गया है, क्योंकि ये एक लीगल प्रोविजन होती है कि FBI के अफसरान ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए या कोई मजीद संगीन नौयत का स्टेप लेने से पहले उनको एक कॉल अप नोटिस देना होता है और उस नोटिस में ये बात बताना होती है कि आपको ये कॉल अप नोटिस इस वजह से दिया जा रहा है, ये इंक्वायरी इब्तदाई आपके खिलाफ हुई है, उसमें ये शवाहिद हैं। अब ये अपीलें खारिज हो गई हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन हैं, उनकी प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था, वो सारी खारिज कर दी गई हैं और उसको दुरुस्त करार दे दिया गया और FBI के अफसरान को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो टैक्स चोरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर दूसरी कैटेगरी वो थी कि जिनको कॉल अप नोटिस जारी किए थे, साथ वजह भी बताई थी, इंक्वायरी भी उनके खिलाफ जारी है, लेकिन उनसे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ली जा रही थी। उस थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लेने के इकदाम को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने उस इकदाम को भी दुरुस्त करार दे दिया है, यानी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन लेने का इख्तियार भी FBI के पास आ गया है। ये 180 के करीब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ये मगरमच्छ थे, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स और बड़े बड़े यूनिट थे जिन्होंने लाखों रुपए मालियत का मुआवजा भर के फीस की मद में बड़े बड़े वकील खड़े किए थे और वो सारे केसेस अब डिफ्यूज हो गए हैं, पिटीशन खारिज हो गई हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स चोरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करने के इख्तियारात को न सिर्फ दुरुस्त करार दे दिया गया और उनको ये कहा गया कि वो ये कर सकते हैं। अब 180 लोग तो ये हैं, इसके अलावा 200 के करीब लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे। अब तवक्को ये की जा रही है कि FBI न सिर्फ इन 180 टैक्स चोरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई करेगा, आगे बढ़ाएगा और उससे रिकवरियां करेगा, बल्कि जो 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां पेंडिंग पड़ी थी उनके खिलाफ भी प्रोसेस तेज करेगा और उससे ना सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स नेट भी बढ़ेगा और टैक्स चोरी की रोकथाम के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में भी खातरखा कमी हो सकेगी और उससे इकोनॉमी में जो कानूनी एक्टिविटीज़ हैं उसको फ़रोग मिलेगा और गैर कानूनी सरगर्मियां करने वालों की हौसला शिकनी होगी और उनको कानून के शिकंजे में जकड़ा जा सकेगा।